मठ मंदिर का रास्ता देना पड़ेगा, कहना मान ले। रास्ता के पीछे हम अपनी जान दे सकते हैं, रास्ता नहीं दे सकते। तो क्या किया जाएगा, सब मिलके भक्त लोग मारो डंडे और रास्ता करो खुलवाओ। दिनों के बाद एक बड़ा और उग्र आंदोलन एमपीवी के खिलाफ बिल्कुल उग्र आंदोलन करेंगे। आर पार का आंदोलन होगा, चाहे कुछ हो जाए। ये प्रभु श्री राम का देश है। ये जो खरे साहब आए हैं, ये अपनी अपनी चला के वो सनातन को बिल्कुल बर्बाद करना चाह रहे हैं। आंदोलन कैसे हो जाएगा रास्ता बंद? रास्ता बंद थोड़ी नहीं होगा। सनातन का ध्यान रखते हुए रास्ता खुलवाना चाहिए, और रास्ता ही नहीं खुलना चाहिए, इतना बड़ा रास्ता होना चाहिए कि सुगमता से जनता यहाँ आ जाए। और मोदी की सरकार है, वो बीजेपी कहती है कि राम राज्य और भगवान को ज्यादा मानती है, तो ये जो भी अड़ंगा लगा रहा है रोड के अंदर, इनको सबको आके और इसका समाधान करना चाहिए। मेरा रास्ता शासन और एमपी वाले उनकी सहमति से नहीं देते हैं तो वाकई यहाँ भक्त बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। सूरजगढ़ गांव में जो सारी जनता आती है, यहाँ पे पर डे हजारों की तादाद में लोग आती हैं। अगर रास्ता नहीं रहेगा तो कहाँ से निकलेंगे? सनातन की बात करने वाली और हिंदुत्व का दम भरने वाली पार्टी की सरकार सत्ता में हो और हनुमान जी के भक्तों को रास्ते की यूं गुहार लगानी पड़े, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कथनी और करनी का भेद कैसा है। जी हाँ, शुरुआती तौर पर लोगों के बयान से आपको ये तो लग गया होगा कि भक्तों में आक्रोश कितना है, लेकिन आक्रोश कहाँ है, क्यों फूटा है और किस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों की हठधर्मिता किसी दिन मोहन सरकार को मुश्किल में डाल देगी, ये सब बातें बहुत बेबाकी के साथ और विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें। बेबाकी दमदारी से अपनी बात रखते हैं, ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहां पर जो आई है वो है सीहोर की, जो आपने देखा। सीहोर में दरअसल प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन मठ मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है। कोई कहते हैं सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, शहर की आस्था का केंद्र है, हनुमान जी के भक्तों के लिए विशेष स्थान है। लेकिन भक्तों में आक्रोश फूटा क्यों है? भक्त नारेबाजी करने को उतारू क्यों हुए हैं? भक्त ये क्यों कहने को उतारू हुए हैं कि बड़ा आंदोलन होगा? उसकी वजह है वहां तक का पहुंच मार्ग। दरअसल वहां तक के पहुंच मार्ग पर हाईकोर्ट ने एक ऐसा आदेश दे दिया जिसके चलते एमपीबी, यानी कि पहले एमपीबी हुआ करता था, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जी हां, वो अब उस रास्ते को रोकने जा रही है। हाईकोर्ट से उस मामले के जो आदेश थे उस तरह से उसे मिल गए। लेकिन आदेश हासिल कैसे हुए? ये आक्रोश फूटा क्यों ये नौबत आई है कि आखिर हनुमान जी के भक्तों को इस तरीके से रास्ते की गुहार लगानी पड़ रही है? और सवाल ये उठता है, विद्युत वितरण कंपनी भी तो है तो सरकार की, उसी सरकार की जो हिंदुत्व का दम भरती है, उसी सरकार की जिसके मुखिया मोहन यादव तमाम रैलियों में गदा घुमाते फिरते हैं। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है और आइए इसको हम बताते हैं एक एक करके कि आखिर पूरा घटनाक्रम हुआ क्या। उससे पहले हम आपको इसको बताते हैं, उससे पहले आप जो मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक ये रास्ता बंद होने वाला है। इसी के चलते, इसी आशंका के चलते भक्तों में आक्रोश है। क्या क्या तर्क दे रहे हैं वहां पर मंदिर समिति के लोग, वहां के जो मंदिर से जुड़े लोग हैं, पहले ये सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। इससे मौजूद हूं सीहोर के सबसे प्राचीन मंदिर, ये मंदिर है, मठ मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की ये मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है। लेकिन अब इस मंदिर का जो मार्ग है उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर के मार्ग पर बिजली विभाग द्वारा रास्ता रोका जा रहा है। इसको लेकर यहाँ की जनता, तमाम लोग मौजूद हैं दर्शन करने के लिए, भक्त आए, उनसे जानेंगे कि कब से दर्शन करने के लिए आप आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमेश। कब से आप दर्शन करने के लिए आप आ रहे हैं? उम्र ही हो गई साहब, यहीं आते हैं, 55-60 साल की उम्र हो गई आते आते। अब ये रास्ता जो है वो रास्ता बंद करने की बात की जा रही है, रास्ता बंद हो जाएगा तो फिर क्या कहेंगे आप? नहीं साहब, रास्ता तो बंद हम नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बड़ा से बड़ा आंदोलन करना पड़े तो हम करेंगे। रास्ता के पीछे हम अपनी जान दे सकते हैं, रास्ता नहीं दे सकते। मतलब रास्ते के पीछे आप जान दे सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, पर रास्ता बंद नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे। ये कोर्ट में बिल्कुल उन्होंने याचिका लगाई। हाँ, बहुत सारे और लोग भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? जी देवेंद्र सिंगर। यदि रास्ता बंद हो जाता है तो फिर दर्शन करने कैसे आएंगे आप? रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, नहीं होगा किसी भी स्थिति में। हाँ। और ये क्या, धार्मिक क्षेत्र का इलाका है और सदियों से और बरसों से यहाँ आते रहे। हाँ। ये बिल्कुल सिद्ध पीठ है, मठ वाले बाबा का स्थान। हाँ। वो चूंकि जो ये रास्ते का थोड़ा सा प्रावधान चल रहा है, हाँ। तो ये किसी प्रकार का नहीं होगा। इसमें एमपीवी की गलती है, हम मानते हैं कि इसमें एमपीवी की गलती है, लापरवाही भी है उन लोगों की। उस प्रकार से उन्हें
भक्तजनों का ध्यान रखते हुए, धार्मिक क्षेत्र के महत्व का ध्यान रखते हुए, सनातन का ध्यान रखते हुए रास्ता खुलवाना चाहिए। और रास्ता ही नहीं खुलना चाहिए, इतना बड़ा रास्ता होना चाहिए कि सुगमता से जनता यहाँ आ जाए और सुगमता से जनता यहाँ से जा सके। 24 घंटे इस बात की पर्याप्त व्यवस्था हमें होनी चाहिए। इसके लिए हम हमारे पूरे क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ नागरिकों के साथ, सनातनियों के साथ बिल्कुल कंधे से कदम से कदम मिला के इनके साथ रहेंगे, ताकि ये रास्ता खुला रहे और सनातन धर्म का काम हो और नाम हो और मठ वाले बाबा का नाम चले। हमारी यही अभिलाषा है। सनातन की जय बोलती है बीजेपी, या सनातन को लेकर आगे चलती है, उसी के राज्य में ऐसा हो रहा है, रास्ता बंद हो रही, क्या कैसे देखते हैं आप? मेरा तो ये कहना है हाँ। कि बीजेपी की सरकार है, वो बीजेपी कहती है कि राम राज्य और भगवान को ज़्यादा मानती है, तो ये जो भी अड़ंगा लगा रहा है रोड के अंदर, इनको सबको आके वो इसका समाधान करना चाहिए। मेरा तो एक ही कहना है कि जो भी है वो जो भी मतलब अड़ंगा लग रहा है उसको समाधान करके और रोड को क्लियर करना चाहिए। भैया बहुत सारी जमीन है सरकार के पास, यदि ये मंदिर के लिए जगह चली भी जाती है तो क्या गलत हो जाएगा उसमें? अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? सनातन धर्म में हिंदू धर्म चल रहा है, ये प्राचीन काल से मंदिर है, मतलब 3 पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं। जबकि रास्ता यहाँ से सीधा था, वहाँ पे एमपी वालों ने बिल्डिंग बना ली, होदी बना ली, दूसरा रास्ता दे दिया, पूरा दलदल थी, उसको मंदिर समिति ने मुरम डाल के पूर्णी करके और उसे सही करा। अब उसको भी बंद कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी नहीं होगा। अब राम राज्य गलत होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे, गलत हो रही है। हम किसी भी हद से गुजर जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। जी, बड़ी चेतावनी है सरकार, बड़ी चेतावनी है सरकार को। अच्छा, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सर। 6 नंबर पे मामला ऐसा है कि जो शासकीय बंदोबस्त जिसको कहते हैं, उसमें जो आप अभी मंत्री टैंक की तरफ से आ रहे होंगे, खसरा नंबर 412 413 से नक्शे में ही एक प्राचीन शासकीय रास्ता दर्ज है, और वो रास्ता खसरा नंबर 444 में से होता हुआ ये बड़ का पेड़ है कोने में यहाँ तक आता है। जब मंदिर समिति हाथ हुई और एमपीवी के जो राम विरोधी अधिकारी हैं, इनके कृत्य से फिर हमें माननीय तहसीलदार महोदय सीहोर के न्यायालय में जाना पड़ा। वो यहाँ आए, उसके बाद एक बड़ी नपती हुई, सीमांकन हुआ, जांच हुई, और जांच से तमाम मंदिर समिति के लोग यहाँ उपस्थित थे, आम नागरिक उपस्थित थे। ये खुलासा हुआ कि एमपीवी ने खसरा नंबर 444 में अपने भवन, होदी और टीन शेड ये बना के प्राचीन जो रास्ता श्री मठ हनुमान मंदिर तक आता था और यहाँ के स्थानीय किसानों के आने जाने का था, उस पर अतिक्रमण कर रखा था। और इस बात की पुष्टि अभी माननीय सिविल न्यायालय ने भी कर दी है। अभी जो लेटेस्ट में पुष्टि हुई है कि ये अवैध निर्माण है। कईयों बार आवेदन निवेदन के बाद भी ये भगवान राम ही उनको सद्बुद्धि दे एमपीपी के अधिकारियों को, इसके बाद भी अपनी हठधर्मिता, लोगों की भावनाओं को आहत करते हुए सनातन विरोधी कृत्य कर रहे हैं। वो खुले आम इस रास्ते को रोकने की कार्रवाई कर रहे हैं। उसी दौरान माननीय न्यायालय तहसीलदार महोदय डॉक्टर अमित सिंह साहब ने उस प्रकरण में हमें वैकल्पिक मार्ग दिया था, जिससे भी आप आए होंगे, और प्राचीन नक्शे में कहीं इसका भी उल्लेख है। तो हमने कई बार निवेदन करा कि संपत्ति आपने बना ली, अतिक्रमण आपने कर लिया हमारे मार्ग में, तो इस शासकीय संपत्ति को आप न तोड़ते हुए हमें वैकल्पिक मार्ग दे दें 250-300 फीट का। लेकिन वर्तमान में एमपीवी के पूरे प्रशासनिक अधिकारी, इनका जो सिविल डिवीजन ऑफिस है भोपाल में, ये सब योजनाबद्ध तरीके से सीहोर नगर के सनातनियों की भावनाओं को खुलेआम कुचल रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ, सीहोर जिले के हजारों भक्तों की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि अति शीघ्र वैधानिक कार्रवाई करके या तो इस भूमि का अतिक्रमण करके इस प्राचीन मठ हनुमान मंदिर पे दिया जावे, और साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कई बार वैधानिक कार्रवाइयों में ये प्रश्न हमारी ओर से उठाया गया कि एमपीपी उनको जो आवंटित भूमि हुई है वो बता दे कागज। कुल मिला के जो प्रथम दृष्टया बात सामने आ रही है, एमपीपी खुद बिल्कुल उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी उन्होंने कर ली, हमारा रास्ता चोरी कर लिया उन्होंने। आज की स्थिति में सीहोर नगर के संवेदनशील युवा ओजस्वी नगर पालिका अध्यक्ष माननीय प्रिंस राठौर जी ने यहाँ के लिए रास्ता नगर पालिका परिषद में प्रस्ताव पारित करके स्वीकृत करा, और बहुत अच्छी सुविधा वो यहाँ के भक्तों को देने जा रहे थे। लेकिन एमपीवी प्रशासन की मनमानी
अड़ंगेबाजी, सनातन विरोधी रवैये के कारण ये मार्ग नहीं बन पाया। हमारी योजना ये भी है, मैं आम नागरिकों की ओर से बोल रहा हूँ, मंदिर समिति और सब मिलके कुछ दिनों के बाद एक बड़ा और उग्र आंदोलन एमपीवी के खिलाफ बिल्कुल उग्र आंदोलन करेंगे। आर पार का आंदोलन होगा, चाहे कुछ हो जाए। यह प्रभु श्री राम का देश है। लोग अयोध्या के श्री राम मंदिर को मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं, तो सीहोर नगर का बच्चा एमपीवी के खिलाफ बहुत ही उग्र और लोगों में उबाल है। लेकिन किन्हीं कारणों से अभी सभी शांत किन्हीं कारणों से अभी पूरा सीहोर नगर धैर्य धारण करे हुए है। और ये एमपीवी को आज मैं सीहोर नगर के लाखों लोगों की ओर से मोटे मोटे तौर पर आपको आइडिया लग गया होगा। दरअसल प्राचीन मंदिर है, आगे विद्युत वितरण कंपनी के दफ्तर बन गए। मंदिर समिति का ये कहना है कि खसरा नंबर 444 जहां से रास्ता इस जो प्रिस्क्राइब था, जो रास्ता दिया गया था, वहां पर दफ्तर बन गए विद्युत मंडल कंपनी के। इसके पहले प्रशासन ने विद्युत मंडल के साथ मिलकर मंदिर समिति के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके साइड से एक रास्ता खुलवा दिया था, जिसके तहत मंदिर की आवाजाही की जा रही थी। रास्ता चल रहा था, न विद्युत मंडल को नुकसान था, भक्तों की भी सुविधा थी। दरअसल कलेक्टर जो प्रशासन के द्वारा जो रास्ता दिया गया था, उस प्रक्रिया को पूरी तरीके से नल एंड वाइड कर देता है। अब हाल फिलहाल में आदेश आता है कोर्ट का और उसे खारिज कर दिया जाता है। अब इससे सवाल ये उठता है कि मंदिर का रास्ता क्या फिर से रोकने की सख्त तैयारी है? दूसरी बात, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए रास्ता दिया गया था। दरअसल रास्ता जो है मंदिर का, वो जो जहां पर बिल्डिंग बन चुकी है विद्युत वितरण कंपनी की, जिसे पूर्व में एमपीवी कहा जाता था, ऐसे में अगर वहां से रास्ते की कार्रवाई होती तो बिल्डिंगें तोड़ना होगी, ये मुश्किल होगी। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए एक रास्ता दिया गया था, उसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उसे खारिज करवाने की पूरी भूमिका जिन एसएन खरे साहब ने निभाई है, उनके खिलाफ भी हनुमान जी के भक्तों में आक्रोश है। की बात चल रही है। रास्ता तो हम बंद ही नहीं होने देंगे और रास्ते के लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, सब अपनी जान दे देंगे। एमपीवी हमारा रास्ता कभी बंद नहीं कर सकती और एमपीवी से हमारा बहुत पुराना रास्ता है, जो एमपीवी ने अपनी बिल्डिंग खड़ी करके हमारा रास्ता रोक रखा है। तो रास्ता बंद कर रखा है एमपीवी ने अभी। हाँ, उसमें बिल्डिंग बना ली है और उन्होंने जो रास्ता हमको तहसीलदार साहब ने दिया था कि भाई इस गवर्नमेंट का नुकसान नहीं हो, इसलिए हमको इधर से जो वेस्टेज जगह पड़ी थी जिसमें पानी भरा रहता था, उसमें हमने रास्ता दिया था हमें, और उसी रास्ते से हम अभी आना जाना कर रहे हैं। ये जो खरे साहब आए हैं, ये अपनी अपनी चला के वो सनातन को बिल्कुल बर्बाद करना चाह रहे हैं। एक तरफ बीजेपी राम मंदिर की बात करती है, दूसरी तरफ ये चीज ये जो मंदिरों का रास्ता रोका जा रहा है, ये गलत हो रहा है। उसके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें मुख्य खरे साहब का आपने नाम लिया है। बिल्कुल, खरे साहब ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। उन्होंने याचिका लगाई है कोर्ट में। बिल्कुल, उन्होंने याचिका लगाई। बहुत सारे और लोग भी और मठ समिति उग्र रूप में, लेकिन हम लोगों ने सबको संभाल रखा है, रोक रखा है कि आप लोग शांत रहें। प्रशासन के द्वारा ही हमें रोड लेना है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई विवाद हो एमपीवी से। और मैं एमपीवी वाले अधिकारियों से इस हिसाब से भी निवेदन करता हूं कि जो आपके भोपाल के अधिकारी ने आके जो नप्ती करी और उसके आधार पे हमें जो रोड दिया गया है, उसी के आधार पे हमें वो रोड दिया जाए। अन्यथा आगे क्या कार्रवाई होना वो उसका मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। धन्यवाद। इस हिसाब से बोलेंगे आप तो बोलो पहले। आपका नाम बताइए। मैं तो नहीं करता हूँ, राजेश वर्मा एडवोकेट। सर वकील हैं आप और मैं इस केस को भी देख रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल। आप थोड़ा डीप में बता पाएंगे इस केस को लेकर? डीप में ये है कि ये जो 444 नंबर है केस में खसरे का, वो 444 नंबर पे पहले रास्ता था। 0112 हेक्टेयर का है, वो 25 डेसिमल के आसपास आता है। तो 25 डेसिमल पे इनकी जो बिल्डिंग बनी हुई है, पंप हाउस है, उसकी एवज में यहाँ के जो पूर्व निवासी, उनका ये कहना कि परंपरागत रूढ़िगत रास्ता जो था वो, उसके एवज में ये कॉर्नर से 449/2 449/1 के मध्य से जो आप रास्ता देख रहे हैं वो दे दिया गया था। लेकिन एमपीवी ने जब ये रोड का निर्माण हो रहा था, तो उन्होंने मतलब अड़ंगा डाला। उसमें अड़ंगा डालने के बाद में यहाँ के जो अध्यक्ष वगैरह हैं, उन्होंने एक आवेदन दिया। आवेदन के आधार पर तहसीलदार महोदय ने इनके पक्ष में एक इंटरिम ऑर्डर दे दिया। इंटरिम के बाद में कलेक्टर महोदय को एक रिवीजन हुई, निगरानी, वो निगरानी भी उनकी खारिज कर दी एमपीवी की।
अब उन्होंने उसके बाद सिविल कोर्ट में केस लगा दिया कि हमारी निजी भूमि, हम निजी भूमि में सर नहीं जाने देंगे। तो कोर्ट ने, निचली अदालत ने उनके जो मतलब बात को नहीं मानते उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। माननीय जिला न्यायालय ने उस केस में मतलब जो है उनकी बात मान ली, मानते हुए कि ये निजी भूमि इसलिए रास्ता नहीं दिया जा सकता। तो ऐसा एक आदेश पारित कर दिया। उसके बाद मोहनलाल कब से आप दर्शन करने आ रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 30 साल हो गए। ये मंदिर जो मठ मंदिर बना है, इस मंदिर की जो रास्ता बंद होने जा रही है, अब कैसे दर्शन करने आएंगे आप? वो तो बब्बा खुद खुलवाएंगे रास्ता। हाँ, कहीं से भी खुलवाएंगे, करेंगे कोशिश मालिक। हाँ, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर का मंदिर बनवा रही है, दूसरी तरफ ये बिजली विभाग वालों ने रास्ता बंद कर दिया। वो बिजली विभाग वाले कुछ दिन बहुत दिन इनकी वजह से मालिक करेगा कुछ न कुछ साहब। ऐसा कुछ भगवान उनके आगे क्या चलेगी किसी की। कारण इनने रास्ते के लिए फिर बंद करने के लिए वहाँ पे केस लगाया। किसने केस लगाया? एएसएन खड़े हैं कोई अधिकारी। उन लोगों के मतलब अधिकारी हैं जो उन्होंने एमपीवी की तरफ से वहाँ पे उसका रास्ता अवरोध करने के लिए केस लगाया है। हम बस ये निवेदन करना चाहते हैं कि साहब हमारा जो बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, यहाँ आने जाने के लिए रास्ता नहीं रोका जाए। और जनता आ रही है, लाखों लोग आ रहे हैं यहाँ पे। गोरेश्वर गांव में जो सारी जनता आती है, यहाँ पे पर डे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। अगर रास्ता नहीं रहेगा तो कहाँ से निकलेंगे? इसलिए हम सरकार से भी और अधिकारियों से और एमपी वालों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमें जो रास्ता वर्तमान में इसी को दे दिया जाए या फिर पुराना रास्ता हमारा खुलवाया जाए। ये रास्ता दे दिया जाए, पुराना रास्ता खुलवा दिया जाए। भाई यही हम निवेदन करना चाहते हैं। यदि नहीं होता है, कोर्ट के द्वारा याचिका पर सुनवाई की जाती है और रास्ता बंद कर दिया जाता है, जन आंदोलन करेंगे साहब। हजारों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। हजारों लोग आते हैं यहाँ पे बरसों से, और पीढ़ियाँ दर पीढ़ी से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और बाहर से भी लोग आते हैं। अगर उनकी आस्था पे चोट पहुँची, हमारी आस्था पे आस्था पे चोट पहुँची, तो हम जन आंदोलन करेंगे साहब। जन आंदोलन किया जाएगा। अब मौजूदा स्थिति जरा हम समझते हैं वहाँ पर कि किस तरीके से रास्ता जहाँ पर उल्लेखित है खसरे में, वहाँ बिल्डिंग बन चुकी है, तो उसे तोड़कर रास्ता देना तो ये उचित नहीं होगा। या फिर जो म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा रास्ता दिया गया था उसे हाईकोर्ट से में कार्रवाई करके विद्युत मंडल ने फिर से ले लिया है। मेरे सहयोगी राघव शर्मा आपको मौके से बता रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ मठ मंदिर के लिए जो पहले रास्ता जाता था उसी रास्ते पर मौजूद हूँ, लेकिन अब ये रास्ता बंद हो चुका है। इस रास्ते पर बिजली विभाग का कार्यालय बन गया है। आप देख सकते हैं बिजली विभाग का पूरा कार्यालय बना हुआ है। एमपीवी के जो सीहोर के महाप्रबंधक हैं एसएन खरे, उनका एक कार्यालय है और इस कार्यालय को चारों तरफ से पैक कर दिया गया है। कार्यालय है और यही पहले मार्ग हुआ करता था मंदिर जाने के लिए। मठ मंदिर की जो रास्ता है, 100 साल पुराना जो मंदिर है, उस रास्ते का पहले यही मार्ग हुआ करता था, लेकिन इस पे कार्यालय बनाया गया रास्ते पर। उसके बाद मंदिर समिति के लोगों ने कलेक्टर से याचिका लगाई, कलेक्टर से कहा कि हमारे मंदिर का रास्ता बंद हो गया है, हमें कोई रास्ता चाहिए मंदिर जाने के लिए। कलेक्टर और तहसीलदार से भक्तों ने मुलाकात करी, मंदिर प्रशासन के लोगों ने मुलाकात करी, तो कलेक्टर ने एक नक्शा देखकर एक रास्ता वैकल्पिक तौर पर आप सामने देख सकते हैं और रास्ता निकाल दिया गया, लेकिन उसको भी विद्युत विभाग द्वारा कोर्ट में चुनौती दी गई और कहा गया ये विद्युत विभाग की ज़मीन है, इस पे रास्ता नहीं दी जा सकती है। तो उसके बाद ये रास्ते को भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कोर्ट में याचिका लगा दी, कलेक्टर ने कहा कि इस रास्ते को रोका जाएगा। अब वहीं भक्तजनों का कहना है, मंदिर समिति के लोगों का कहना है कि यदि रास्ता रोका गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा सीहोर में, उसका जिम्मेदार विद्युत विभाग होगा। इस मामले पर हमने एसएन खरे से मुलाकात करने की कोशिश की, उन्हें कॉल भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आज छुट्टी है, छुट्टी का हवाला देते हुए उन्होंने बात नहीं की। लेकिन विद्युत विभाग की एक इस तरीके से, क्योंकि एक आप देख सकते हैं मंदिर में भक्तों को जाने को रोकने के लिए एक रास्ता बंद कर देना एक बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी लगातार सनातन की बात करती है, हिंदू धर्म की बात करती है, और उसी के राज्य में यदि लोगों को मंदिर जाने के लिए रोका जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात होगी। मोहन सरकार से भी लोगों ने मांग की है कि हमें रास्ता दी जाए, नहीं तो एमपी तक एक बड़ा एमपी में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सीहोर से शुरुआत होगी और भोपाल तक ये आंदोलन जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन की यदि चिंगारी उठती है तो मोहन सरकार भी इस आंदोलन को पहले यदि रोकना चाहती है, लोगों ने कहा कि मोहन सरकार यदि आंदोलन रोकना चाहती है तो इससे आंदोलन को
पहले हमें रास्ता दे दी जाए मंदिर जाने के लिए, नहीं तो हम एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो विद्युत विभाग द्वारा ये आप देख सकते हैं कार्यालय बना दिया गया है, सामने रास्ता था उस रास्ते को भी रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मंदिर जाने के लिए भक्तों को कहीं ना कहीं विद्युत विभाग द्वारा ही रोड़ा रास्ते में डाला जा रहा है। अब देखते हैं। अब सवाल उठता है कि प्राचीन हनुमान मंदिर में भक्तों को रास्ता कौन देगा? क्या सरकार प्रशासन देगी? हाथ बंधे प्रशासन के उसी रास्ते पर हाईकोर्ट का आदेश है। ऐसे में प्रशासन को जो पुराना रास्ता देने के लिए विद्युत मंडल की जो बिल्डिंग है उसे तोड़कर रास्ता देना पड़ेगा। दूसरी एक और बात है, जब हिंदुत्व का धर्म सरकार भरती है, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन तोमर है, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हर रैली में गदा घुमाते फिरते हैं, जब दोनों तरफ सरकार है तो फिर ऐसे में हनुमान भक्तों को, हनुमान जी के इस प्राचीन मंदिर को ये परेशानी हो ही क्यों? इस मसले पर एसएन खरे से हमारे सहयोगी ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि छुट्टी है 2 दिन की तो बात नहीं कर पाएंगे। उनका पक्ष भी हमने जानने की कोशिश की, लेकिन कुल मिलाकर इस मसले पर सीहोर के लोगों में खास तौर पर जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, आस्था का केंद्र है, लोगों में आक्रोश है। देखने की बात होगी कि मोहन सरकार और ऊर्जा मंत्री इस पूरे मसले का किस तरीके से पुख्ता हल निकाल पाते हैं। देखने की बात होगी कि इस पूरे मसले पर प्रशासन किस तरीके से हल निकाल पाता है। देखने की बात होगी कि इस पूरे मसले पर विद्युत मंडल के एक अधिकारी कि अड़ियलबाजी रवैया चलता है या फिर सरकार इस मसले पर जो उसका एजेंडा है, जो हिंदुत्व के एजेंडे की बात करती है, वो क्या हनुमान भक्तों को, हनुमान मंदिर को रास्ता दिला पाती है। देखने की बात होगी।